जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी। और संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सभी सत्संग की अपडेट आपको मिल सके और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग सबसे पहले आप तक पहुंच सके। संगत जी, अब हम सत्संग स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे प्यारे प्यारे डिवाइन सत्संग सुनाने वाले हूँ सभी संगत जी की वाणी में। संगत जी, 2 से 3 सत्संग या 4 सत्संग आज इस सत्संग में आप सुनेंगे और गुरुजी महाराज से अरदास कीजिएगा कि वो आपके जीवन के जो भी बुराइयां हैं उनको दूर कर दे और जो भी रुकावटें आपके जीवन में आ रही हैं उन रुकावटों को अवसरों में बदल दे। संगत जी, फिर देखिए जीवन में क्या कमाल होता है। संगत जी, गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हुए अब हम सत्संग स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, सत्संग के लास्ट में मैं आपसे 2 बातें करना चाहूंगी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आज एक तो सत्संग है छोटा छोटा, और मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि अगर सत्संग सुनाने में कोई भी भूल चूक हो तो माफ करना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ करना। और मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ऐसा है कि मैं गुरु जी को काफ़ी दिन से मानता हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। ऐसा मेरे साथ हुआ और मैंने ये देखा कि उस टाइम पे कि गुरुजी ने किस मुश्किल से निकाला। दरअसल मेरा ब्रदर चंडीगढ़ में रहते हैं, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो घूमने के लिए आए थे दिल्ली, और यहाँ पे आने के बाद उनका तबीयत ख़राब हुआ, उनको हॉस्पिटलाइज हुआ। उनका किडनी में काफ़ी प्रॉब्लम था और वो जहाँ ट्रीटमेंट चल रहे थे उन्होंने आईसीयू में रखा और हफ्ते 10 दिन रखा। फिर उसको उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि इनको डायलिसिस में देना है। तो संगत जी, ऐसा है कि मैं बड़े मंदिर में गुरुजी की सेवा करता हूँ थर्सडे का। तो मैं जब भी जाता हूँ वहाँ जल प्रसाद या कड़ा प्रसाद लेके आता हूँ। ऐसा ही हुआ कि मैं वहाँ से जल प्रसाद लेके ब्रदर को वो जल प्रसाद दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि संगत जी, हमें समझ में नहीं आया था कि डॉक्टर ने कहा कि डायलिसिस में देना है। नेक्स्ट डे डायलिसिस, अगर उनका कंट्रोल नहीं हुआ तो उनको डायलिसिस में देना है। और उसी दिन मैंने वो जल प्रसाद दिया, कड़ा प्रसाद दिया। आप उसके बाद हमें एक डॉक्टर का खबर आया कि कहीं और हॉस्पिटल में कोई बड़ा डॉक्टर है, तो हमने वहाँ पे उनको लेके गया। उन्होंने ब्रदर को एडमिट किया। वहाँ उनका करीबन हफ्ता 10 दिन रहा। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, गुरुजी की कृपा से ब्रदर ना डायलिसिस हुआ, उनको बाय मेडिसिन ही उनको एकदम इम्प्रूव हुआ, काफ़ी इम्प्रूव। और डॉक्टर ने खुद कहा कि उनको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपना मेडिसिन वगैरह टाइम पे लेते हैं तो उनको ज़रूरत नहीं है डायलिसिस की। तो ऐसा ही हुआ। ये गुरुजी की महिमा है कि हम बहुत बाद में पहचानते हैं संगत जी कि हमें कितना ये महसूस होता है कि गुरुजी हमारे साथ साथ चलते हैं। विश्वास रखे और उसी विश्वास से आगे बढ़ते रहे, उनको फॉलो करते रहे, तो सच में गुरुजी साथ में चलते हैं। ऐसे ही हुआ संगत जी। एक छोटा सा सत्संग और है कि मेरा एक बार पैर में, नी में कहीं बहुत ज़्यादा चोट लगने से काफ़ी दिन मुझे प्रॉब्लम हुआ और मैं फिजियोथेरेपी किया। ठीक हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ और मुझे उन दिनों सेवा में जाना था। मेरा पहला जो सेवा है थर्सडे का, मैं जिस दिन गया था उस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम था पैर में, तो मैं चला गया। मैं चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे संगत जी के वहाँ सेवा किया, सारा दिन मुझे खड़े रहना पड़ा। मैं ज़्यादा देर तक वैसे खड़े नहीं रह सकता। कुछ देर खड़े होने के बाद मुझे बैठना पड़ता है। तो फिर मैं वहाँ कहीं मुझे बैठने का तो ना कोई जगह मिला, ना मैं बैठने की इच्छा हुआ। मैं चलो यही मेरी सेवा है कि मुझे गुरुजी के यहाँ सेवा मिल गया, इससे बड़ी भाग्यवान मैं नहीं मानता। तो मेरा उस दिन सेवा होने के बाद संगत जी, ये भी एक करिश्मा है। उसके बाद जो मेरा पैर ठीक हुआ, आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे कष्ट वहीं जाके मैंने कटवाया, ऐसा लग रहा है संगत जी। ऐसा छोटा छोटा बहुत सत्संग है और मुझे काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा है गुरुजी का कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे ये कि क्या मैं
छोटा-छोटा चीज़ मुझे एक बहुत बड़ा सत्संग आप लोगों में शेयर करना है, लेकिन अभी वो टाइम आया नहीं है। जब गुरुजी आज्ञा देंगे मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन इतना कहता हूँ कि संगत जी, हम बहुत मुश्किल में जब रहते तब हार जाते, गुरुजी को प्रे करते कि गुरुजी ब्लेसिंग दो, कहीं मुश्किल से निकल जाए। लेकिन एक चीज़ देखा कि गुरुजी इम्तिहान बहुत लेते हैं, लेकिन उसी में से वो रास्ता भी दिखाते हैं। आप मन से कोई चीज़ बोलेंगे तो ज़रूर वो रास्ता आपको मैसेज के थ्रू आएगा या किसी सत्संग के थ्रू आपके पास ज़रूर आएगा। आप लोग इस चीज़ को देखिएगा, आप लोग मानिएगा ज़रूर। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, गुरुजी आपको इसमें से ही निकालेंगे। बस संगत जी, आगे जैसा भी कोई सत्संग होगा मैं आगे ज़रूर शेयर करूँगा। सुनाने में कोई गलती हो, बोलने में कोई दिक्कत हो तो माफ़ कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा और मैं अभी यहीं विराम लेता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं आज आपके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगा। उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मुझे कई दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा, मैं तुझे दर्शन दूंगा करके बहुत दिन से अच्छे अच्छे मेरे को बहुत मैसेज आ रहे थे। और जिस कारण से मैं जा रहा था, इंडिया जा रहा हूँ फिनिश करके, वो फैमिली इश्यूज की वजह से मेरे को कई दिन से मैसेज कि भाई तू जा रहा है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू कभी हारेगा नहीं। ऐसे ही संगत जी, मेरे को आज विदेश में या फॉरेन में काम करते करते 11 साल हो गए। 11 साल में मैंने कभी, सॉरी संगत जी, 11 साल में मैंने कभी यहाँ पे मोर कभी नहीं देखा। बट संगत जी, अभी आप यकीन मानिएगा, थोड़े दिन पहले की बात है, मैं सुबह सुबह नहा के अपने बालकनी में गया तो एकदम मुझे एक वाइट कलर का फेदर दिखा, यानी पंख बड़ा था। तो मैं थोड़ा डाउटफुल था, क्योंकि अभी संगत जी आपने इतने सालों से जो चीज नहीं देखी बहरीन में, तो एक यकीन हो जाता कि इधर कुछ हो ही नहीं सकता। बट आप करिश्मा देखिएगा, गुरुजी की ब्लेसिंग देखिए, मिरेकल देखिए कि वहां पर वो फेदर दिखा, मैंने उसको उठाया। मेरे को थोड़ा मन में एक कंफ्यूजन था तो मैंने उसको संभाल के रख दिया साइड में। बट क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद फिर मेरा एक फ्रेंड आया, मैंने उसको बताया, मैंने कहा ऐसे से एक फेदर मिला है। उसने भी बोले पाजी ये मोर का पंख है। फिर भी मैं थोड़ा डाउटफुल था। फिर मैंने अपनी मम्मा को दिखाया तो मेरी मम्मा ने झट देखते ही पहचान लिया, बोले ये वाइट मोर का पंख है, और बोले बेटा ये गुरुजी की ब्लेसिंग है और इसको अपने साथ तो इंडिया लेके आना। ठीक है, मैंने लेके उसको अपनी अलमारी में रख लिया संभाल के, ताकि मैं जब चाहूंगा इंडिया में, मैं अभी अप्रैल में जा रहा हूँ तो मैं उसको लेके आऊंगा साथ में। ठीक है, आप संगत जी देखिएगा। फिर भी कहते हैं एक दिन क्या हो, मैं हमेशा इवनिंग में हमारी ड्यूटी रहती है तो मैं हमेशा अपना पर्स अपने साथ लेके ही जाता हूँ, क्योंकि उसमें गुरु जी का पॉकेट स्वरूप है। अब आप देखिएगा संगत जी करिश्मा की, उस दिन मैं अपना फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं अपना पर्स रूम में ही भूल गया। अचानक इवनिंग में मुझे याद आता है कि यार मैं पर्स भूल गया, और मैं उसको लेने के लिए घर पे आ रहा था। और आप मानिएगा गुरुजी ने मोर के रूप में मेरे को खुद आवाज देके बताया कि पुत्र मैं तेरे पास में हूँ, या बेटा मैं तेरे पास में ही हूँ, और मैं तेरे ऊपर जो भी बुरा भला है या कष्ट है जो भी है उसको मैं काट रहा हूँ, मैं तेरे नजदीक हूँ, मेरी पूरी छत्र छाया या मेरी निगरानी में तू है, मेरे पहरे में तू है। अब देखिएगा, मैं जैसे ही पर्स लेने के लिए निकला, आज तक कभी मेरे को मोर की आवाज नहीं, उस दिन मुझे 2 टाइम मोर की आवाज आई। और वहीं मैंने अपने दोस्त यानी हमारे जो स्टोर कीपर उनसे पूछा कि मैंने कहा यार ये किस चीज की आवाज है, ये मोर की लग रही है पर कहाँ से? उन्होंने बताया हाँ ये मोर की आवाज है। और क्या, फिर भी मैं जय गुरु जी खुश हुआ, इतना बहुत खुश हुआ कि मैंने कहा 11 साल में पहली बार मोर की आवाज सुनाई दी बहरीन में मेरे को। और उसके बाद मैं अपने घर पे आया, अपना पर्स उठाया, पर्स लेके जैसे आया तो एकदम गुरुजी ने मन में इच्छा जगाई, और मैंने आके सीधा अपने स्टोर कीपर से पूछा, मैंने कहा यार एक चीज बताना कि भाई ये जो मोर की आवाज है वो कहाँ पे है और कैसे कलर का है, अगर आपने देखा है तो उन्होंने मेरे को बताया कि बोले ये तो अपने बिल्कुल घर के पड़ोस में जो घर है उसके नजदीक में ही है, किसी ने घर में यानी रख रखा है, और बोले वो व्हाइट कलर का है। संगत जी देखिए कि उस दिन उस घर से आके मोर यानी फेदर मेरे तक आया, अब जैसे भी आया गुरुजी की ब्लेसिंग, बट उसमें मोर का जो पंख है वो थोड़ा ऊपर से टूटा हुआ है। मे भी गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है इसको दिखा के। तो आगे भी जब गुरुजी ने यहाँ तक इतना अच्छा मेरे लिए ब्लेसिंग्स दी, ये बहुत कह रहे करिश्माई बात है। मैं खुद सोचता कि क्या बहरीन में भी कभी मोर हो सकते हैं, बट उस दिन गुरुजी ने दर्शन दिए, ब्लेसिंग्स दी,
इसके लिए गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और मैं गुरु जी के मंदिर में 2017 में गई थी। मेरी एक सहेली है, अभी वो कनाडा में है। पहले वो मेरे साथ ही काम करती थी, तो मैं उसके साथ गई थी क्योंकि मैं उस टाइम बहुत बीमार थी और उसने अपनी तरफ से गुरुजी से प्रार्थना की थी कि मैं ठीक हो जाऊं। तब मैं गुरुजी के मंदिर में उसके साथ गई थी। ठीक होने के बाद वहाँ मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिला था, बट मैं इतनी कनेक्ट नहीं हो पाई थी जितना कि अब, क्योंकि मुझे इतना गुरुजी के बारे में ज्ञान नहीं था। तो संगत जी, वो स्वरूप मैंने मेरे शोकेस में और भी फोटो रखी हुई थी, तो उनके साथ मैंने गुरुजी का स्वरूप भी रख दिया। कभी निकलती, अंदर आती, सामने दिख जाते तो प्रणाम कर देती, नहीं तो नहीं। सॉरी गुरुजी, मुझे उस टाइम आपकी महिमा के बारे में, आपके ज्ञान के बारे में नहीं पता था। लेकिन संगत जी, 6 साल बाद फिर एक समय ऐसा आया कि हम हर जगह से हार चुके थे। मेरी बेटी का एडमिशन होना था, लेकिन कहीं से कहीं पर भी कुछ काम नहीं बन रहा था। हर मंदिर में, हर देवता से, सभी से प्रार्थना की, बट कहीं से भी कोई समस्या हमारी हल नहीं हो रही थी। इंस्टाग्राम पे बार बार पोस्ट आती कि तू मेरे बड़े मंदिर आ, मैं देख तेरा काम कैसे चुटकियों में पूरा करता हूँ, सब चंगा होगा। लेकिन संगत जी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। एक दिन मैं मेरी बेटी को बोली कि देखो भगवान ने कैसे हमें जमीन पर देकर मार दिया, हमारा कहीं भी एडमिशन नहीं हो पा रहा। तो यही बात कर रहे थे कि उसके थोड़ी देर बाद एक पोस्ट आई, तब देख तुझे फर्श से अर्क की तरफ मैं कैसे लेके जाता हूँ। तो मेरी बेटी मुझे बोली कि मम्मी देखो कैसी पोस्ट आई है, और ये पोस्ट संगत जी बार बार आ रही थी, जिससे मुझे पॉजिटिविटी मिली और मैं मोटिवेट हुई। मेरी बेटी और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गए। उस टाइम उसका कोई कोर्ट का केस चला हुआ था कि 30 सितंबर के बाद कोई भी काउंसलिंग नहीं होगी, बट कॉलेज वालों ने डाला हुआ था कि होनी चाहिए, इसलिए कोर्ट में उनकी सुनवाई चल रही थी और उससे उनका 1-2 दिन में ही डिसीजन आना था। बट हम जिस दिन बड़े मंदिर गए, हमने जोड़ा घर में अपने शूज रखे और जैसे ही हम बड़े मंदिर के गेट से 50 मीटर के डिस्टेंस पे ही मैंने मेरी बेटी को बोला कि गुरुजी से अरदास करना कि फिर से काउंसलिंग खुल जाए और तुम्हारा भी एडमिशन हो जाए। उसने अपनी पॉकेट से जेब फ़ोन निकाल लिया और तभी उसमें नोटिफिकेशन आया हुआ था कि काउंसलिंग दोबारा से होगी। संगत जी, हमें इतनी खुशी हुई कि खुशी के मारे हमारी आंखों में आंसू आ गए। तब क्योंकि जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, वो उम्मीद हमारी जग गई और पूरी होती हुई दिखाई दे रही थी। संगत जी, उसके बाद हम छोटी दिवाली पे भी गुरुजी के मंदिर गए। 12 तारीख को लिस्ट आउट होनी थी, तो मेरी बेटी ने अरदास लगाई कि गुरुजी, जैसे काउंसलिंग में आपने हमें सक्सेस किया है, आपका आशीर्वाद इस चीज़ में भी होना चाहिए। गुरुजी, मेरी बेटी का लिस्ट में नाम आ गया और अब मेरी बेटी 1 मंथ से हॉस्टल में है और अपना कोर्स कर रही है। जय संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जैसे मेहर मुझ पर की, ऐसे मेहर सभी पर करना। संगत जी, मैं एक सत्संग और सुनाना चाहती हूँ। मुझे बार बार पोस्ट आ रही थी कि बुढ़िए मैं तेरे घर मोर पंख के रूप में आऊँगा। संगत जी, क्या हुआ, रात को हमारे घर में पितर देवता की जोत लगाते हैं। जैसे ही जोत लगाने लगी तो वहाँ पे मैंने देखा इतना अच्छा मोर पंख मंदिर के पास था। तो मैंने मेरे बेटे से पूछा कि उसने मना किया, मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जी से पूछा, उसने मना किया, मेरी बेटी से पूछा, उसने मना किया। तो ये तो साक्षात गुरुजी मेरे घर आए हैं। संगत जी, मुझे बहुत खुशी हुई। संगत जी, ऐसे गुरुजी जो पोस्ट में दिखाते हैं, हम सोचते कि क्या पता किसके लिए होगी, लेकिन सामने जब बार बार आते तो ये समझ लेना कि वो हमारे लिए भी कोई हिंट है। एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर जा रहे थे, तो हमने रेड लाइट क्रॉस कर दी। आगे जैसे ही हमने टर्न किया, 2 ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए थे, तो उन्होंने बोला कि 5000 का आपका चालान कटेगा। हम जैसे ही नीचे आए, हमने उस टाइम अपनी गाड़ी में मंत्र जाप चलाया हुआ था, तो मैंने कहा गुरुजी देखो, हम आप में ही लीन थे, गलती हो गई। संगत जी, ये देखो कि गुरुजी के आशीर्वाद की वजह से हमें सिर्फ 500 रुपये ही ऑनलाइन चालान
देना पड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। हर पल हर सांस शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम रूपाली है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी जो है वो मार्च 2023 से शुरू हुई है। उससे पहले मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैं एक स्कूल में जॉब करती हूँ। हर एक जॉब प्लेस में ऐसा कोई ग्रुप होता है जो थोड़ा बॉसी टाइप का होता है और उनके साथ सब लोगों की नहीं बनती है। तो हमारे स्कूल में भी कुछ 5-6 टीचर्स का एक ग्रुप था। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप जो है वो मैंने उनकी डीपी पे देखा और उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे देखा और उनके हाथों में मैंने ब्रेसलेट देखे थे। सो हम लोग बात करने लगे कि ये टीचर्स आजकल कौन से बाबा जी को मानती हैं। तो यूं ही 2-3 बार मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया कि आजकल इन्होंने कोई नया ही बाबा जी पकड़ लिए हैं और उनकी ये डीपी लगा कर बैठे हैं। प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। मुझे बैंक से कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि आपने अपना क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट नहीं किया है तो क्या आप अपना क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करना चाहते हैं। सो मैं बातों बातों में मैंने उन्हें कहा हाँ करना चाहती हूँ, आप कर दीजिए। उन्होंने कहा हम फ़ोन से ही कर देंगे। तो मैंने उनको कहा कि कर दो। उन्होंने मुझे एक लिंक दिया और मैंने जैसे ही उस लिंक को ओपन किया तो मेरे अकाउंट में जितना भी बैलेंस था वो सारा का सारा देखते ही देखते ज़ीरो हो गया। तो मेरा क्रेडिट कार्ड भी उन्होंने यूज़ कर दिया। टोटल लॉस मेरा 1,70,000 का एक ही मिनट में हो गया। और जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं उसी वक्त बैंक में गई। मैंने बैंक में बात की तो बैंक ने कहा कि जो भी आपका डेबिट कार्ड का अमाउंट गया है उसको वो वापस नहीं होगा, बट क्रेडिट कार्ड का बैंक के थ्रू हम आपका माफ़ करा देंगे। तो मैं बैंक में बैठकर सोचने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या गलत काम किया जो माता रानी ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी। तो अभी सोच ही रही थी तो मुझे एकदम से गुरुजी का चेहरा याद में आ गया कि हाँ कि मैंने 2-3 बार उन बाबा जी का जो है वो मजाक लिया है और मैंने उस टाइम पे बहुत 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 मुझे बुरा लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। और मैंने गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मेरा जो भी लॉस हुआ है आप उसको वापस कर दो। मैं आपको बहुत ज़्यादा दिल से मानूंगी इस बात को। बस मैंने अरदास की बैंक में बैठ के। तो बैंक ने हमें जैसे जैसे गाइड किया कि आप पुलिस स्टेशन जाइए, एफआईआर कराइए, साइबर फ्रॉड चाहिए, साइबर वहाँ पर जाइए। तो हमारा सारा काम अपने आप बनने लगा जब मैं वहाँ पर गई रिपोर्ट करवाने के लिए। तो वहाँ पर भी हमारी पहचान के लोग निकले, उन्होंने हमारी हेल्प की और उसी दिन रात को जो है मुझे पता लग गया कि मेरा जो है अमाउंट जो अमाउंट जिसको सब लोग कहते हैं कि ये वापस नहीं आता, वो अमाउंट मेरा जो है वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया है और मेरे सारे के सारे पैसे जो है वो वापस आ गए। तो मैं गुरुजी का इसके लिए बहुत 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 दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आज तक जितने भी साइबर फ्रॉड हुए हैं मैंने कभी नहीं सुना कि किसी का कोई भी अमाउंट जो है वापस आया है। बट गुरुजी ने मेरा सारा का सारा पूरा का पूरा मेरा जो भी जितना भी लॉस था वो सारा का सारा मुझे विदिन 3 डेज सारा का सारा मेरे अकाउंट में वापस आ गया। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। और उस दिन से जो है मेरा दिन की शुरुआत जो है गुरुजी से होती है। मैं अपनी सारी दिल की बातें गुरुजी से करती हूँ। तो ये मेरा पहला सत्संग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर गुरुजी का आशीर्वाद रहा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स रही तो मैं जल्दी ही अपना दूसरा सत्संग भी जो है संगत जी आपके साथ शेयर करूंगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।